नमस्कार। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन की बात डॉक्टर विनम्र जैन के साथ। ये है एक विशेष श्रृंखला जिसमें हम आपके कई सवालों के जवाब एक विशेषज्ञ डॉक्टर से पाएंगे। तो गौर फरमाइए कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, लोग समझते हैं बीमार का हाल अच्छा है। जी हाँ, होता है ऐसा जब हम बीमार होते हैं और किसी ऐसे डॉक्टर से मिलते हैं जो सहज सौम्य मुस्कान के साथ हमारा स्वागत करता है और बड़े ही हौले से बड़े आराम के साथ पूछता है कि बताइए आपको क्या परेशानी है, आपकी क्या तकलीफ है। और तब वो सब सुनकर देखकर हमारी आधी बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, मेरा तो यही अनुभव है कि जब कभी मैं बीमार हुई और डॉक्टर विनम्र जैन जैसे किसी डॉक्टर से मिली तो मेरी आधी बीमारी वहीं ख़त्म हो गई। तो चलिए आपको भी मिलवाना चाहती हूँ ऐसे ही सहज सौम्य लेकिन अत्यंत प्रतिभाशाली विशेषज्ञ डॉक्टर जो अब तक 30,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं और नई तकनीक अपने अनुभव के साथ शहडोल मध्य प्रदेश में अमृता हॉस्पिटल के संचालक हैं। डॉक्टर साहब और अमृता हॉस्पिटल दोनों ही मरीजों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। 2005 में शुरू हुआ था उनका ये सफ़र और आज प्रगति के नए सोपान चढ़ रहा है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम मिलते हैं डॉक्टर विनम्र जैन से। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। 20 वर्ष का आपका सफ़र रहा है। जी हाँ। तो इस सफ़र में आपकी प्रेरणा कौन रहे हैं, आपके आदर्श कौन हैं? माता पिता मेरे प्रेरणा हैं। जी। माता जी स्वर्गीय अमृता जैन, मेरी माँ, उनने मुझे सपना देखना और सपनों को हासिल करना सिखाया। जी। पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर विनय जैन, उनने एक अच्छा इंसान बनना और अपने मूल्यों पे जीना, अच्छे सिद्धांत रखना और लोगों की सेवा और अपने काम से लोगों का दिल जीतना, ये सिखाया। क्या बात है। तो वो सारे संस्कार, वो सारे गुण आप में भी हैं। डॉक्टर साहब, आपने रीवा मेडिकल कॉलेज से MBBS किया और उसके बाद अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज से आपने MS किया। तो अधिकतर ये होता है कि जब एक डॉक्टर अपनी MS की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो तुरंत अपनी प्रैक्टिस में लग जाते हैं, लोगों की सेवा करना शुरू कर देते हैं। आपने भी यही किया, लेकिन आपके बारे में एक और ख़ास बात है कि आपने MRCS की डिग्री ली है जो लंदन से आपने हासिल की है, और वो भी ऐसे वक्त में जब अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि आप पढ़ना लिखना हमारा काम नहीं, हमसे ना हो पाएगा। तो ऐसे समय में आपने MRCS किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पहले तो ये बताना चाहूँगा लोगों को कि अगर मैंने किया है तो वो भी कर सकते हैं। बिल्कुल। MRCS नहीं, कुछ और कर सकते हैं जी। तो उम्र जिसे कहते हैं, उम्र सिर्फ एक नंबर है, आपकी सोच में बाधा नहीं है। जहां चाह वहां राह। वाह। रह गई बात MRCS की, सो MRCS का मायने है मेंबर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, इंग्लैंड, लंदन। इस एग्ज़ाम को देने से मैं वहाँ का मेंबर हो गया। ये एक अंतर्राष्ट्रीय डिग्री है जिसे हासिल करने से मेरे पास वो लाइसेंसेस हैं जहाँ मैं विदेशों में और विदेशों के हॉस्पिटल में जाकर ऑपरेशन शल्य क्रिया कर सकता हूँ। वाह। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाना हर मायने से आपके पर्सनल और प्रोफेशनल आपके लेवल को अपग्रेड करता है, अपलिफ्ट करता है। आप वहाँ जाते हैं, नए वातावरण में नए काम को देखते हैं, नए मशीनों को देखते हैं, उनकी क्वालिटी को समझते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स को समझते हैं। फिर वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स आप सीख कर उसे लेकर आते हैं और आप जहाँ काम कर रहे होते हैं अपने हॉस्पिटल में, वहाँ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करते हैं। वाह, आपकी ये बात मुझे वाकई बहुत अच्छी लगी और इस डिग्री ने आपकी कुशलता को और निखार दिया है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये भी कहना चाहूँगी कि MRCS जैसी डिग्री आपने ली और इतने कुशल विशेषज्ञ हैं आप, तो कभी ऐसा लगा कि बाबा रे ये पढ़ाई मुझसे ना हो पाएगी?
जैसा मैंने शुरू में कहा, जहाँ चाह वहाँ राह। हाँ। एक ये डिटर्मिनेशन की बात है जी। कि आप अपना लक्ष्य बनाते हैं और उस लक्ष्य के पीछे आपको एक बहुत बढ़िया हार्ड वर्क करना, आपके अंदर एक उसके लिए डेडिकेशन होना, ये ज़रूरी है। रह गई बात हारने की, तो ये 3 साल का मेरा सफ़र था। 2 या 3 बार मैं बीच में फेल हुआ इसमें, कई बार लंदन जाना पड़ा, फेल भी होना पड़ा। एक ऐसा मोड़ भी आया जहां मेरे को लगा कि शायद अब मुझसे ना हो पाएगा। हाँ। पर फिर से आदमी शक्ति इकट्ठा करता है और सफलता उसे ही मिलती है जो फेलियर सहने की ताकत रखता है। वाह, बहुत खूब। मैंने खासकर ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी में हम कुछ चीज़ पाने की कोशिश करते हैं लेकिन हार जाते हैं या हम हासिल नहीं कर पाते उस चीज़ को और बहुत निराश हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। डॉक्टर साहब, आप लेप्रोस्कोपी के विशेषज्ञ हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। जी। तो लेप्रोस्कोपी के बारे में आम लोगों की तरह मेरे भी मन में कई प्रश्न हैं कि जैसे लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करने के बाद क्या दर्द होता है और कितने दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, क्या मेरा जो सामान्य खाना पीना है वो हम कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं, काम हमारे जो होते हैं रोज़मर्रा के वो इस ऑपरेशन के बाद कब शुरू कर पाएंगे, कर भी पाएंगे उतनी ताकत के साथ या नहीं। तो इन सवालों के बारे में आप बताएं। लेप्रोस्कोपी को स्टार्ट करते हैं कि लेप्रोस्कोपी का मतलब है वो दूरबीन के ऑपरेशन या लेज़र के ऑपरेशन, जो ज़्यादा प्रचलित है और जिससे लोग वाकिफ़ हैं। दूरबीन के ऑपरेशनों की जो खूबी है कि पहली बात कि हम इसमें चीड़-फाड़ से बच जाते हैं। जी। क्यों? क्योंकि ये 3 या 4 छोटे छेद बनाए जाते हैं बॉडी में और 5 mm की जनरली वो साइज़ के होते हैं। अब 5 mm सिर्फ इतना होता है जी। और इन छोटे छेदों से दूरबीन और औजार और लेज़र सब अंदर ले जाया जाता है बॉडी में जहाँ काम करना है और फिर बाकी की बॉडी के किसी भी हिस्से को बिना छेड़े, बिना हानि पहुँचाए, ऑलमोस्ट ब्लडलेस तरीके से, क्योंकि लेज़र यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट ब्लडलेस तरीके से काम को अंजाम तक पहुंचाया जाता है। दूसरा सवाल है आपका कि इसमें क्या होता है। जी। प्रक्रिया यही रहती है इंसान की कि पहले आपको आना होता है। जनरली इसमें जो प्री ऑपरेटिव एडमिशन्स हैं, मेरे यहाँ पर मैं जिस दिन आपकी डेट ऑफ सर्जरी रहती है उसी दिन सुबह बुलाना पसंद करता हूँ। आप उसी दिन सुबह आते हैं, विद इन फ्यू आवर्स आपकी सर्जरी हो जाती है। अगेन विद इन 6 to 8 आवर्स आप रिकवरी रूम में एकदम बढ़िया भले चंगे हो जाते हैं और चाय पानी लेने लायक आपकी स्थिति हो जाती है। आप दर्द मुक्त रहते हैं, आपको कोई तकलीफ़ नहीं हो रही होती। चाय पानी आप लेके अगर आप स्वस्थ और अच्छा फील करते हैं तो आपको आपके बेड पे भेज दिया जाता है। मैं पसंद करता हूं कि ये बेड पे जाने की भी प्रक्रिया मरीज खुद करे, जिसे हम अर्ली मोबिलाइजेशन कहते हैं, कि आप खुद से बिस्तर छोड़ें और खुद से चल कर जाएं। और सीढ़ी चढ़कर अगर आप जाना चाहते हैं तो करीब 10 से 12 सीढ़ियां मेरे यहाँ पर हैं। मैं पसंद करता हूं कि वो लोग 10 से 12 सीढ़ी खुद से चढ़कर जाएं। उससे 2 बातें होती हैं। एक कि आपके अंदर आपका मनोबल बहुत ऊपर हो जाता है कि जो ऑपरेशन का डर और ऑपरेशन की वजह से जो हम कुम्हलाए हुए रहते हैं वो सही हो जाता है। उससे भी इम्पोर्टेंट परिवार वालों का स्वास्थ्य सही हो जाता है कि भाई बढ़िया ऑपरेशन हो गया, मरीज हमारा ठीक है, खुद से चल के आ गया, खाना पीना स्टार्ट हो गया, मतलब ऑल इज गुड। हाँ। ये हुआ कि दर्द नहीं होता है, जल्दी से अपना कामकाज शुरू हो सकता है, खाना पीना सामान्य रूप से खा सकता है मरीज। जी हाँ। और आपने दी हुई जो हिदायतें उनका बस पालन करना है, इतनी सी बात है। ये तो सारे आम सवाल हैं। और एक और सवाल कि इस ऑपरेशन से क्या किसी प्रकार के कोई निशान रह जाते हैं? ऑपरेशन होगा, अगर दाग आएगा तो दाग तो रहेंगे। अब यह है कि 5 mm का जो दाग है वो बहुत छोटा सा दाग है। जी। सो रहता तो है पर ना के बराबर। आने वाले समय में वो दाग और हल्का हो जाता है जी। और कुछ समय के बाद हार्डली वो पता चलता है कि आपके पेट में कहीं पर कोई छेद बनाया गया था।
और एक बात जो आमतौर पर जैसे मेरे यहाँ जो काम करती हैं एक लड़की, उसने कहा था कि दीदी मेरा ऑपरेशन करवाना है लेकिन वहाँ जाके तो बेहोश कर देते हैं। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? जी नहीं, मैं ये शब्द बेहोशी बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ। और कोई किसी को बेहोश नहीं कर रहा हाँ। है। निश्चेतना कहते हैं उसको, जी। एनेस्थीसिया, या यूं कहें कि एक ऐसी अवस्था जहां पर हम आपको डीप स्लीप में ले जाते हैं, मतलब आपको एक गहरी नींद में ले जाते हैं। जी। एक ऐसी नींद की जगह जहां पर आपको ये नहीं पता चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। जी। साथ में दर्द को कंट्रोल कर देते हैं। सो जब आप पोस्ट ऑप पीरियड में बाहर आते हैं उस नींद से, तो आपका पहला सवाल होता है, क्या मेरा ऑपरेशन हो गया? तो मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए बहुत ही ये सबसे सुखद सेंटेंस है जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे होते हैं हर दिन, हर ऑपरेशन के बाद। भाई बोला कि नहीं? और जब मरीज आते हैं मेरे पास, जी, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि डरिए मत। हाँ। 10 में से 9 मरीज ये सेंटेंस दोहराते हैं। मैं चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही अनुभव करेंगे या करेंगी कि जब आप उठेंगी सोकर, जी, तो आपके मुंह से भी यही निकलेगा, हाँ, क्या मेरा ऑपरेशन हो गया? हो गया। वाह, अगर इतना आसान है ये सब कुछ, तो फिर लोगों ने तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा जिनको तकलीफ़ है उन्होंने आपके पास आना चाहिए और ऑपरेशन के बाद क्या मेरा ऑपरेशन हो गया ये सवाल भी पूछना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, ये सारी बातें तो हैं, लेकिन मेरे मन में बार बार एक प्रश्न है कि आप जब लेप्रोस्कोपी से ऑपरेशन करते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ मशीन अंदर डाली जाती है जी। और उसमें से जो भी समस्या है, मान लीजिए कोई एक शरीर का कोई अंग है जो खराब हो गया है, तो उसे आप निकाल देते हैं। जी। तो ये मुझे सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, जी। लेकिन वास्तविक ये प्रक्रिया है क्या? क्या इतना आसान है? प्रक्रिया ये है इसमें कि जो भी, जैसे पत्थर है, मोस्ट कॉमनली पत्थर के लिए जैसे ऑपरेशन होगा, तो पत्थर को फिर दूसरे लेज़र से फोड़ लिया जाता है और फोड़ के उसको पाउडर बना लिया जाता है। पाउडर बनाकर उसके लिए अलग से बैग्स आते हैं, उसमें उसको डाल दिया जाता है और बैग को निकाल लिया जाता है। पॉइंट 1। सेम चीज कोई अंग को निकालने के लिए किया जाता है कि उस अंग के छोटे छोटे पीसेस बना लिए जाते हैं। पहले उसको लेजर से बाहर कर लिया, ब्लडलेस तरीके से हटा लिया, इसके बाद उसके छोटे पीसेस बना लिए, उनको बैग में डाला और बैग को उसी पोर्ट से, जिस पोर्ट से हम गए हैं, जिससे हम बाकी का औजार लेकर गए हैं, उसी से उसको बाहर निकाल लेते। ओह, सुनने में वाकई बहुत आसान लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही कुशलता का काम है जी। क्योंकि ये आसान नहीं है इस तरह के ऑपरेशंस करना। उसके लिए कुशलता की ज़रूरत है, आपकी सूझबूझ की ज़रूरत है, निर्णय क्षमता की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बिल्कुल। और मुझे यही लगता है कि ये सारी बातें अगर किसी एक व्यक्ति के पास हों और वो व्यक्ति डॉक्टर हो, तो फिर मरीज का ठीक होना 100% संभव है। जी। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपको समस्या है, घबराएं ना, डॉक्टर विनम्र जैन के पास अमृता हॉस्पिटल में जाइए, बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, और अगर वो आपसे कहते हैं कि आपको ऑपरेशन की आवश्यकता है, तो ज़रूर उस ऑपरेशन को उन्हीं के कुशल हाथों से करवाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये कि अगर आपकी कोई समस्या है तो उसका समाधान भी उतना ही अच्छा आपको मिलना चाहिए। जी। तो डॉक्टर साहब, आपका अस्पताल है शहडोल मध्य प्रदेश में, अमृता हॉस्पिटल। तो मुझे ये पूछना है कि आपके हॉस्पिटल में आपके पास शहडोल के तो मरीज आते ही हैं, लेकिन क्या आसपास की गांव से या बाहर से भी मरीज आते हैं? जी, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से लगी सभी डिस्ट्रिक्ट से हमारे यहाँ मरीज आते हैं, जैसे कि कटनी, उमरिया, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, छत्तीसगढ़ के एरिया के तरफ से, पेंड्रा, इन सभी तरफ से, और दूर दराज के भी मरीज आते हैं। पर जितने ये 150-200 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा मरीज आते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने इन सारी बातों के बारे में तो मुझे बताया, लेकिन लेप्रोस्कोपी जिसके आप विशेषज्ञ हैं, तो अमृता हॉस्पिटल में या आप स्वयं लेप्रोस्कोपी के कौन कौन से ऑपरेशंस करते हैं? यानी लेप्रोस्कोपी के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशंस किए जाते हैं? जी,
सबसे पहले तो इसमें प्रमुखता से स्टोन प्रॉब्लम, चाहे वो गॉल ब्लैडर की हो चाहे वो किडनी की हो, स्टोन प्रॉब्लम्स, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, जी, पेट में अपेंडिक्स की सर्जरी, महिलाओं में बच्चेदानी से संबंधित सर्जरी, हिस्टेक्टोमी, वहाँ के गांठ निकालने की सर्जरी, मायोमेक्टोमी, बच्चेदानी के बगल से ट्यूब के बस्ट हो जाने की सर्जरी, एक्टोपिक, जी, ओवरीज उसकी गांठ, ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी, महिलाओं में पाए जाने वाला एक रोग है एंडोमेट्रियोसिस, जी, उसकी सर्जरी। तो इस तरह से महिलाओं की जो भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें ऑपरेशन लगता है, वो सभी ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी के द्वारा बेस्ट आउटकम के साथ किए जाते हैं। इसके अलावा हर्निया की सर्जरी, किसी भी भाग में पेट की किसी भी एब्डोमिनल वॉल का कोई भी हर्निया, चाहे वो नीचे के हिस्से में हो, इंग्वाइनल, अम्बिलिकल, एपिगैस्ट्रिक या इंसिजनल, सभी हर्निया की सर्जरी प्रमुखता ये ही ऑपरेशंस किए जाते हैं और बहुत अच्छे एक्सीलेंट लेवल पे और बहुत अच्छे आउटकम्स के साथ। वाह। तो यानी न सिर्फ एक अच्छा सेटअप, अच्छा स्टाफ, प्रशिक्षित स्टाफ और विशेषज्ञ डॉक्टर, और न सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर बल्कि कॉन्फिडेंट डॉक्टर जो बहुत मायने रखता है, वो एक अच्छी सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी मरीज़ आपके पास आते हैं वो अगर इन सब बातों को आपके पास पाते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे होकर, खुश होकर घर लौटते हैं। यही प्रयास हर मरीज, हर ऑपरेटिव मरीज या अस्पताल में आने वाले हर मरीज पे यही प्रयास होता है कि उसका केयर बहुत अच्छी हो और उसका फाइनली जिसे हम पेशेंट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि की लेवल बहुत हाई हो। जी, मरीज तो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन जैसे मैं बात कर रही थी कि क्या घर के लोग भी संतुष्ट होते हैं आपसे ऑपरेशन करवा के? मेरे केस में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि घर वालों को ऐसा लगता है कि वो मुझे कुशल सर्जन पाते हैं जी, और मेरे हाथों से ऑपरेट होना का मुझे सौभाग्य मिला है। मैंने अपने फादर की सर्जरी, अपने फादर इन लॉ की सर्जरी, अपनी सिस्टर की सर्जरी, अपने 2 सिस्टर इन लॉ की सर्जरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी खुद की वाइफ, मेरे बेस्ट फ्रेंड, माय लव अनुपमा की सर्जरी, वो भी मैंने की। वाह, यानी आपने इस कहावत को तो पूरी तरह से जुटला दिया कि हलवाई अपनी दुकान की मिठाई नहीं खाता। ऐसा कहा जाता है पर शायद मुझ पे ये बात लागू नहीं होती है, क्योंकि आप हलवाई नहीं हैं लेकिन मीठा ज़रूर बोलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह से मान जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ताकत है किसी भी डॉक्टर की कि आप जो कहना चाहते हैं या जो मरीज को बताना चाहते हैं वो इस तरीके से बताया जाए कि उसकी समझ में आ जाए और वो उस बात के लिए राजी हो जाए। जरूर। इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो भी बहुत क्लियर है। फिलॉसफी ये है कि मेरे सामने जो बैठा है, मतलब मेरा मरीज, मैं हमेशा उसकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कैसे उसके लिए मददगार सिद्ध हो सकता हूँ, यही सोच के साथ मैं उसकी पूरी बात सुनता हूँ और अपनी बात कहता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी आप एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह उनके साथ बात करते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं, उसका हल देते हैं जी, और उस पर उपाय भी करते हैं। और वही हल देना पसंद करता हूँ और वही हल देता हूँ जो उसके हित में। वाह। और मैं हमेशा मरीज को यही कहता हूँ कि देखो दोस्त, आपके हित में ही मेरा हित निहित है। बिल्कुल। आप अच्छे होगे, मेरा तो वैसे ही नाम हो, सब कुछ ऐसे नाम हो, सब कुछ मेरा अच्छा होगा जी। तो आपका हित करना ही मेरा कर्तव्य है। वाह वाह, ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है दोस्तों किसी डॉक्टर के मुंह से, लेकिन जहाँ पर समर्पण हो, जहाँ पर सेवा का भाव हो, जहाँ पर मरीज के लिए करुणा हो, अपने माता पिता के दिए हुए संस्कारों के प्रति जागना हो, सजगता हो और अपने स्वयं के कर्तव्य के प्रति जागरूकता हो, वहाँ जाकर ये बातें हमें मिलती हैं। तो ऐसे ही हैं डॉक्टर विनम्र जैन, जिनसे आज हमने बातचीत की। अमृता हॉस्पिटल के बारे में हमने जाना,
डॉक्टर विनम्र जैन की जो विशेषता है लेप्रोस्कोपी सर्जन के रूप में, उसके बारे में हमने काफ़ी सारी बातें की। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और अगली बार आपसे फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू नीरजा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग।